गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू एंड आज वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि क्लास 10th के बच्चों का कम से कम 10 मार्क्स सिक्योर कर देना। अगर आप इस वीडियोस को अच्छे से देख लेते हैं और हर एक नोट्स को बहुत अच्छे से आप बनाते हैं तो गारंटी के साथ आप 10 मार्क्स आप कैसे भी इसको ला ही पाएंगे। ओके, तो बहुत अच्छे से देखना है और इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, बट आप एक प्रॉमिस करेंगे कि आप इसका नोट्स बहुत अच्छे तरीक़ा से बनाएंगे और डेली गो थ्रू जाना है, मतलब एक बार ज़रूर से इसको देख लेना है। और जब डेली आप इसको देखेंगे और प्रैक्टिस में रखेंगे तो आसानी से ये क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि हम लोग को क्लास 10th में मैप वर्क जो है वो कौन कौन से बुक से आता है। तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री पे फोकस करना है और हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है और आपको मेनली ज्योग्राफी से। ठीक है, और ये दोनों चैप्टर से ही आपका मैप वर्क देखने को मिलता है डेफिनेटली। ओके, तो यहाँ ज़रूर से देखेंगे कि कांग्रेस सेशन आपको पूछता है। हम इसमें बहुत ज़्यादा भी समय इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि जब हम हिस्ट्री का नेशनलिज्म इंडिया पढ़ेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया, तो उस समय ये चैप्टर नंबर 2 है आपकी हिस्ट्री का, तो उस समय इसको डिटेल जानेंगे। लेकिन आप एक बार देख लेंगे कि कौन कौन सा चीज़, जैसे कि फॉर एग्जांपल इससे क्वेश्चन आएगा कि 1920 कांग्रेस सेशन कहाँ कहाँ पे हुआ था, तो आप देखेंगे एक बार यहाँ पे कोलकाता है और एक नागपुर है, तो एकदम हूबहू आपको ऐसे ही आपको लोकेट भी करना है जिससे आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए कितने बढ़िया ढंग से ये दिखाया गया है, बिल्कुल आपको ऐसे ही लोकेट करना है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों को ये प्रैक्टिस नहीं है कि कौन सा स्टेट्स कहाँ पे, आप सबसे पहले एक ब्लैंक मैप लेंगे और सारे स्टेट्स को सबसे पहले लिखना स्टार्ट करेंगे कि कौन सा वो कौन सा ये इस स्टेट्स का नाम क्या है। ठीक है, और जहाँ ये प्रैक्टिस में हो गया तो ये सारा चीज़ आपके लिए बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आप बहुत अच्छा से कर सकते हैं। यू ऑल आर वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, आई नो वेरी वेल। ओके, सो नेशनलिज्म इन इंडिया से देखिएगा यहाँ पे सत्याग्रह का ये भी क्वेश्चन आता है कि खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद, तो सारा चीज़ देखिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे बना हुआ है। बिल्कुल इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाना है और बिल्कुल ये मत समझो कि बहुत ज़्यादा लेंदी है, ऐसा कुछ भी नहीं है ये चीज़। बस आप एक बार डेली एक बार प्रैक्टिस में रखेंगे, ये बहुत आसान से हो जाएगा। उसके बाद से देखिए जो अभी हम लोग चैप्टर्स चल रहा है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये चैप्टर आपकी क्लास में आज ही हम लोगों ने स्टार्ट किया है, आप देखे भी हैं। तो इससे आपको जनरली देखने को मिलेगा मेजर सॉइल टाइप्स कि कितने तरह का सॉइल्स होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आपकी बुक का ही है। ठीक है, तो बुक में ये वाला हूबहू ऐसे ही दिया हुआ है, आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडेक्स वाला। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आपको लोकेट भी करना है तो आपको ऐसे ही करना है कि जैसे यहाँ पे फॉरेस्ट माउंटेन्स दिया हुआ है, फिर अलुवियल सॉइल, रेड एंड येलो, ब्लैक, लेटराइट, एरिड, और देखिए कितना बढ़िया ढंग से लोकेट किया हुआ है। तो आप प्रैक्टिस में रखोगे तभी जाके ये चीज़ आप कर पाओगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। उसके बाद से आपका ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर आप देखिएगा कि वाटर रिसोर्सेज से यहाँ से ये बस इतना, आप बहुत लकी हो कि इस बार आपको बस इतना ही डैम्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो डैम में हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो भी डैम है तो ये किस स्टेट में है, ठीक है, और किस रिवर पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे और ये आपके लिए एक होमवर्क भी है, आपको नोट्स बनाना है। ये चीज़ घर पे आप खूब सुंदर से ऐसे बना देंगे। उसके बाद से यहाँ पे आप डैम लिखेंगे, उसके बाद से यहाँ पे स्टेट लिखेंगे और यहाँ पे फिर आप रिवर करेंगे और हमेशा मात्र इतना ही देखना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देखना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे सलाल डैम्स आप देखिएगा तो ये चिनाब रिवर पे है और जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, भाखरा नंगल आप देखिएगा तो ये सतलज पे है, हिमाचल प्रदेश में होगी। टेहरी, भागीरथी उत्तराखंड, राणा प्रताप सागर जो चंबल रिवर पे है राजस्थान। और देखिए कितना अच्छे ढंग से यहाँ पे दिखाया गया है। आपको बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से 1 मार्क्स आपको क्वेश्चंस मिलता है। ठीक है, ये देखने को मिलता है हमेशा। उसके बाद से एग्रीकल्चर से देखिएगा मेजर राइस एंड वीट, ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेजर एरिया ऑफ द राइस एंड वीट एंड लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ द शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट। ये चीज़ भी देखिए यहाँ पे कितना अच्छे ढंग से यहाँ पे बनाया गया है, दिखाया गया है। आपको इसको प्रैक्टिस में रखना है और खूब मन से बनाना है, पढ़ना है। एक बार देखिए नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, एक सेपरेट नोटबुक आपको बनाना है मैप्स के लिए। एंड प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, वर्क हार्ड, दिस इज़ अ गोल्डन पीरियड फॉर यू ऑल, डोंट मिस अ सिंगल सेकेंड, अंडरस्टैंड, एंड प्लीज़ 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 मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड। आप ही हो जो आप अपने पेरेंट्स को फील प्राउड करा सकते हो।
तो बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करना है और बहुत मन से पढ़ना है। देखिए यहाँ पे आंसर के साथ आपके लिए हमने इतना सुंदर वीडियो खोज निकाला है, ठीक है, और बनाया भी है आपके लिए। तो आपको ये देखिएगा, शुगर केन सबसे मेजर कौन सा है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। टी के लिए आसाम, वेस्ट बंगाल। ये देखिए यहाँ पे पूरा हेडिंग दिया हुआ है, लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स। ओके, तो प्लीज़ वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल। देखिए कितने अच्छे ढंग से यहाँ पे पूरा लोकेट किया गया है। आपको इसको हमेशा दिमाग में रखना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से देखिए ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ज्योग्राफी का है। इसमें आपको बहुत सारे मिनरल्स दिखे, आयरन ओर माइंस, ये सारा चीज़ है। ओके, तो देखिए आयरन ओर माइंस में आपको क्या देखिए, ये देखिएगा आयरन ओर माइंस में आपको ये सारा चीज़ देखना है, ठीक है। मयूरभंज जो कहाँ पे है, उड़ीसा में। दुर्ग छत्तीसगढ़, बेलाडीला छत्तीसगढ़, बेल्लारी कर्नाटका, कुद्रेमुख कर्नाटका। आप बिल्कुल टेंशन न लें, हम क्लास में इसको बहुत बढ़िया ढंग से इसको हम याद करा देंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स एंड ऑल। क्लियर? सो ये आप भूल जाएं कि कैसे याद करेंगे, ये याद कराना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आई होप दैट यू ऑल आर गोइंग टू एंजॉय लॉट इन माई क्लास, अंडरस्टैंड? ओके, आप कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, और आप इसका नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, और ये कैसा लगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए तो कुद्रेमुख कहाँ पे है, बेल्लारी कहाँ पे है, ये सारा चीज़ बहुत अच्छे से जैसे बनाया गया है, यहाँ पे लोकेट किया गया है, वैसे ही आपको हूबहू बनाना है। फिर आप देखेंगे कोल माइंस में, तो कोल माइंस हेडिंग देकर और ये चीज़ करोगे, ठीक है, कि कौन सा चैप्टर से कौन सा मैप आने वाला है, ये चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद से देखिए ऑयल फील्ड्स में आपको इतना ऑयल फील्ड्स देखना है कि दिग्बोई कहाँ पे है, दिग्बोई ऑयल फील्ड्स कहाँ पे है, तो आपको असम में लोकेट करना है। नहरकटिया ऑयल फील्ड्स कहाँ है, तो असम में। मुंबई हाई महाराष्ट्र, बासेन महाराष्ट्र, कलोल गुजरात, अंकलेश्वर गुजरात, ऐसे। और देखिए यहाँ पे कैसे लोकेट भी किया गया है। बहुत सिंपल है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप कर सकते हैं, हमको पता है। उसके बाद से देखिएगा थर्मल पावर प्लांट, सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश में। देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश में आके लोकेट किया गया है। रामागुंडम तेलंगाना, देखिए यहाँ पे तेलंगाना में आके लोकेट किया गया है। फिर नामरप असम, फिर यहाँ पे देखिए कितना अच्छा से लोकेट किया गया है। तो आपको पढ़ना है बिल्कुल। अगर आप मॉर्निंग में एक मीन्स हाफ एन आवर बस इसको देख लेते हैं ना, तो ये आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा और आप एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं कर पाएंगे। यहाँ से आपको एमसीक्यूज देखने को भी मिलता है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की अगर बात की जाए तो देखिएगा नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। काकरापारा गुजरात में। तारापुर महाराष्ट्र, कलपक्कम तमिलनाडु। फिर हम कह रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ ट्रिक आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी इजी मैनर, सो डोंट टेक प्रेशर। बस आप नोट्स बनाओ, देखते रहो, और ये याद कराना मेरा काम है, ठीक है। इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप स्कूल्स में हम दूसरे चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस कर पाएँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हम क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन एक वीडियो बनाया है कि ताकि आप बार बार उस चीज़ को देखकर और उसको दिमाग में बैठा सकें, ठीक है बच्चों। उसके बाद से देखिएगा आपकी ज्योग्राफी का ही मेनली, देखिए ज्योग्राफी ही आपका ये मैप बेस्ड बुक्स है। ओके, तो यहाँ से ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से देखेंगे तो आप देखोगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे है, तो मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर, ठीक है। आयरन एंड स्टील प्लांट्स आप देखिएगा ये कहाँ पे है, तो ये सब चीज़ याद कीजिएगा, आपको ध्यान में रखना है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देखिएगा, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, ऐसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बेंगलुरु, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम। हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं कर रहे हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आप देखिएगा, तो ये बहुत सिंपल है यार। आपको पता है कि मुंबई महाराष्ट्र में, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा मुंबई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो आपको महाराष्ट्र में जाके लोकेट करना है। देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र में जाके लोकेट किया गया है, ठीक है। इंदौर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो आपको मध्य प्रदेश में जाके करना है। फिर सूरत गुजरात में, कानपुर उत्तर प्रदेश, कोयम्बटूर तमिलनाडु। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको बार बार देखना है, हम बार बार कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में बैठाएंगे। आयरन एंड स्टील प्लांट्स अगर आप देखिए तो दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल, बोकारो आयरन स्टील प्लांट झारखंड, जमशेदपुर अगेन झारखंड, भिलाई छत्तीसगढ़, विजयनगर कर्नाटका, सलेम तमिलनाडु। ये पूरे अच्छे से दिमाग में बैठाना है कि कौन सा कहाँ पे है, ठीक है। ये सबसे क्वेश्चंस आता है।
ये तो और भी सिंपल है, आप देखते ही आपको मज़ा आ जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, नाम से ही क्लियर। नोएडा, नोएडा कहाँ पे है? देखिए उत्तर प्रदेश में। गांधीनगर कहाँ पे है? गुजरात। तो क्वेश्चन आएगा नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो आपको उत्तर प्रदेश में जाके लोकेट करना है। देखिए यहाँ पे नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में लोकेट किया गया है। गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देखिए गुजरात में आके आपको करना है। मुंबई कहाँ पे है बताओ? महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन आएगा मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो आपको सीधे महाराष्ट्र में जाना है और यहाँ पे लोकेट करना है। पुणे भी महाराष्ट्र में है, हैदराबाद तेलंगाना में है, और बेंगलुरु कर्नाटका, चेन्नई तमिलनाडु, तिरुवनंतपुरम केरला। यार बहुत बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो। आप एक बार अगर कंसंट्रेट करके इस वीडियोस को देख लिए ना, तो आप मिस नहीं करोगे और आप बहुत ईजिली इसको देख पाओगे और समझ भी पाओगे। उसके बाद से आप देखिएगा, ये लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, ये आपका लास्ट चैप्टर है, और स्पेशली जो है इस बुक से ये मेजर पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको याद भी हम कराए हुए थे कि पता नहीं आपको ये ध्यान में है कि नहीं, क्लास 9th में हमने ये कराया था, कम जम नमक एंड TCEVP है। तो देखिए, तो हमने ये चीज़ बताया था, कम जम नमक NM एंड K, क्लियर। NM को हमने साथ में रखा था, कम जम NM एंड K फॉर कांडला, C हियर कांडला सी फोर्ट, M फॉर मुंबई, J फॉर जवाहरलाल नेहरू। इट इज़ नॉट गिवन हियर, बट आप याद करेंगे। जे से क्या होता है? जवाहर लाल नेहरू सी पोर्ट, इस तरह से आप याद करेंगे। उसके बाद से मरमगांव सी पोर्ट, न्यू मैंगलोर सी पोर्ट, कोची सी पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे सब चीज़ देखो, मरमगांव सी पोर्ट दिया है, न्यू मैंगलोर दिया है, कोची दिया है, मुंबई दिया है, कांडला दिया है, और फिर इधर का भी हमने किया था TCEVP है। आप एक बार अपना नोट्स देखेंगे, क्लास नोट्स, और उसमें ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और देखिए कितना सुंदर ढंग से यहाँ पे एकदम कोस्टल एरियाज़ में यहाँ पे लोकेट किया गया है। आपको भी हूबहू कोस्टल एरियाज़ में लोकेट करना है। बिल्कुल ये नहीं कि आप मिड में दिखा दो या इधर दिखा दो या इधर दिखा दो। कभी भी सी पोर्ट जो है वो कोस्टल एरियाज़ में ही रहता है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र तो ये सारा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यहाँ दिखा दो यहाँ दिखा दो, ये सारा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें से भी बहुत ज़्यादा सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। अमृतसर जो कहाँ पे है, अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को राजा सासी भी कहा जाता है और गुरु रामदास जी भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा राजा सासी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो आप वहीं है जो अमृतसर, आपको यहाँ पे आना है। इसी को 3 नाम से जाना जाता है, राजा सासी, गुरु रामदास जी एंड अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस पर कन्फ्यूज़ नहीं करना है और अच्छे से देखना है। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पोर्ट आ जाए तो आपको दिल्ली में जाना है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल पोर्ट तो मुंबई महाराष्ट्र। मीनामबक्कम अगर आपको है तो चेन्नई तमिलनाडु। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देखिए तो कोलकाता। राजीव गांधी हैदराबाद। जितना भी बोस, घोष, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, ये सारा है, तो मेनली आप मैक्सिमम आप देखिएगा कि ये वेस्ट बंगाल का देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतना ही पोर्शंस है आपके क्लास 10th का मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आएगा। आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और ऐसा ही हूबहू अपने एग्ज़ाम में करेंगे। तो फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अच्छे से नोट्स बनाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, और क्लास में अगर हम आपसे पूछते हैं तो एकदम शानदार परफॉर्मेंस दिखाएंगे। ओके, थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, बाय बाय।